और सच बोलते, इन दोनों में कुछ अंतर पड़ता है? तो नहीं। सत्य में हमें लगता है कि हम खाली बोलने की बातें कर रहे हैं, दूसरों को समझाने की बात कर रहे हैं, लेकिन जो हमारी अपनी भाषा होती है सच, मैं सच कह रहा हूं, वो एक अपनापन लगता है, हमें संवेदना लगती है कि हम वाकई में सच बोल रहे हैं, है कि नहीं? तो एक बात बताओ, इस सत्य को भाषा तक कब तक सीमित रखोगे, सच में कब पालोगे? तो शब्दों के अंदर ख्याल में है बेटा, कोई ज्यादा अंतर नहीं कर रहा, दोनों आप बोलते हो, दोनों आप जानते हो, लेकिन एक में सच जो है वो प्राकृतिक, सत्य जो है वो संस्कृत। हमारे जीवन में एक बड़ा अंतर चलता है, जब जब हम संस्कारित होते हैं तब नेचुरल नहीं होते, प्राकृतिक नहीं होते। जैसे पार्टी में जितने मेकअप होता है, उसके बाद यदि मुंह धो लें तो घर के लोग ही पहचानने से सोचते हैं कि वो ये कोई और, समझ गए? ये संस्कार कृत्रिम दिखते हैं, संस्कार माने मेकअप के रूप में कह रहा हूं, संस्कार कृत्रिम दिखते हैं, जबकि जो स्वभाव है वह नेचुरल होता है, वह बदलना नहीं चाहिए। सत्य को संस्कार मत बनाइए, प्रदर्शन मत बनाइए, सत्य को जीवन का दर्शन बनाइए। ख्याल में जब आपको फील होने लगे कि ऐसा वास्तव में है, तब तो वो सच है, और जब तक सुनाया जाए मन ही नहीं मान रहा। जैसे कह दूं सच्ची बात, तो बेटा पूर्ण कह दूं, ये 10 दिन धर्म के दिन है ना, बड़े इत्मीनान से सब गिन रहे, आज तो 5 हो, कब पूरे हो और कब जी हल्का हो। यदि ये सच में अच्छा लगा है तो कभी कभी तो सप्ताह में एक आध दिन मन करना चाहिए कि ऐसे ही आ जाए, पूजन कर ले, प्रक्षाल देख ले, धर्म चर्चा सुन ले। कभी घर में मन करना चाहिए, जिनवाणी यदि सच्ची है तो थोड़ी देर पढ़ ले। यहाँ पर जितनी पुस्तकें ग्रंथ रखे हैं, खासतौर पर मेरे, कोई भी ले जाना वो अपने ले जा, हमारी ओर से छूट, हम और ले जाके ला के रख दें, लेकिन कभी पढ़ के तो देखो, पहचानो तो सही कि जो जिनवाणी कहती है वैसा वास्तव में सच लगता है या नहीं। जितना सच आपको मन पसंद स्वाद लगता है, उतनी सच आपको जिनवाणी की बात लगती है। मैं बड़े सरल शब्दों में बोल रहा हूं, लेकिन बहुत कठिन बात बोल रहा हूं। क्या किसी को तीखा पसंद है, चाट पकौड़ी पसंद है, तो उसमें जितना स्वाद लगता है उतना स्वाद क्या जिनवाणी की बात में भी लगता है, उतनी संवेदना क्या जिनवाणी की बात में भी लगती है। अंजू, गोलगप्पे में जितना मजा आता है उतना मजा 10 लक्षण की पूजन में आता है, बराबर? अच्छा, चलो बहुत अच्छी बात, बराबर दी है तो बहुत अच्छी बात है, हमें विश्वास कम है क्योंकि उसके प्रति जितना उत्साह होता है, इसके प्रति हम लोगों को अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ता है। जिम्मेवारी है पहुंचना, लोग क्या कहेंगे इसलिए करना। यदि दुनिया के लिए धर्म करते हो तो भाई साहब वो धर्म आपका नहीं है, वो दुनिया का। उसकी क्रेडिट किसको मिलना चाहिए? दुनिया को मिलना चाहिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, सत्य को सच में पालो, धर्म को सत्य नहीं सच मानो। जीवन का सच है, पानी जैसे होता है वह ठंडा अपने आप होता है कि आपको करना पड़ता है और गर्म करना पड़ता है। तो जितने क्रोधादि विकार हैं, ये समझ लो भट्टी पे चढ़ा हुआ पानी तब तक खोल रहा है जब तक आग जल रही है। जब तक मन में विषय कसाय जल रहे हैं तब तक हमारे मन में ये विकारी भाव होते हैं
धर्म के जितने भाव हैं वो स्वाभाविक भाव। सच बताओ, क्रोध करने में किसी को मजा आता है? कई लोगों को ये सब क्यों बोल रहे हैं ना, ये बोलनी है। इनको जब मियाँ लोगों को, अपने पतियों को डांट लेती है बस होता है। कुछ ना कुछ तो चाहिए। मैं किसी पर व्यंग्य नहीं कर रहा, एक वास्तविकता बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि वहां पर एक अधिकार का भाव एक तो है जिससे हम कह सकते हैं, समझ में? हम सोचे कि यदि वह सत्य धर्म है, क्षमा धर्म है, तो हम उनको कितनी बार क्षमा करते हैं। इग्नोर करना अलग चीज है, क्षमा करना अलग चीज। मैं सत्य का अंतर बता रहा हूं। क्या? गुस्सा नहीं करना, दूसरों के सामने नहीं दिखाना, ये एक अलग बात। उपेक्षा करना अलग बात। और अपेक्षा भी बनी रहे और उसके बाद भी क्षमा भाव बना रहे, ऐसा मुश्किल ही हो। निराभिमानता बनी रहे, मुश्किल ही होता है। मन की सरलता बनी रहे, मुश्किल ही होता है। मन की पवित्रता बनी रहे, मुश्किल ही होता है। और जीवन में सच बना रहे, ये भी मुश्किल ही। इसलिए मैं आपसे इतनी कहना चाहता हूं कि जीवन में धर्म को सच बनाओ। वाणी का सत्य कितना सत्य रहेगा इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन धर्म जिस दिन सचमुच आपके जीवन में आ गया, वो आपका जीवन भी मंगलमय होगा और दूसरों का भी मंगलमय। भगवान अपने स्वरूप में लीन रहते हैं, अपने सत्य में लीन रहते हैं। उसके बावजूद जो उनके दर्शन करते हैं उनको भी सत्य स्वरूप का ज्ञान, धर्म के स्वरूप का ज्ञान है। वो बोलते नहीं है, लेकिन देख के भी सब समझते हैं। आप अपनी मुद्रा, आप अपने भाव, आप अपने वचन ऐसे बनाइए कि लोग देख के समझ सकें। हम लोग अपने मन के विकार झलकाने के लिए सारी मुद्राएं जानते हैं, मन की पवित्रता झलकाने के लिए कौन सी मुद्रा जानते? सब एक्सपर्ट है संसार। मन की पवित्रता झलकाना है तो भगवान की ओर देखना पड़ेगा, दूसरे की ओर देखने से काम। ये है पवित्र मुद्रा, जो अपने में लीन है, दुनिया की ओर देखती ही नहीं। इससे बड़ा सत्य कोई नहीं। जो अपने में तृप्त नहीं है, दुनिया की आस रखे, इससे बड़ा असत्य कोई नहीं। क्यों? क्योंकि दूसरे से आपको मिलेगा क्या? कल्पना कर लो कि हमें मजा आ रहा है, लेकिन दूसरे से मजा नहीं आता। मजा तो मेरे अपने में। किसी की मैं चाहता नहीं हूं माँ दिवंगत हो गई हो और उसको पसंदीदा भोजन उसको कराया जाए तो मजा आता है? नहीं। और कोई यदि मान लो टॉपर आया हो और उसके लिए खाली कोई का फोन आ जाए तो मजा आता है कि नहीं? आज पल्ली बड़े ध्यान से सुन रही। क्यों अंतर पड़ता है? ये मजा अपने में आया या साधन से आया? साधनों से नहीं, अपने स्वरूप में आनंद लेना सीखिए। भगवान ने हमें यही सिखाया। वो अपने में लीन है। आप भी थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए, अपने आप को देखिए तो सही भीतर। जैसे लेडीज वगैरह कभी कहीं से आती है ना, 2-4 दिन हो आए तो घर गंदा हो चाहे नहीं हो, लेकिन पहले झाड़ भी लगती है और झाड़ू भी लगती है। होता है कि नहीं होता? कितनी ठीक ठाक रखे आप, लेकिन झाड़ जरूर लगेगी और झाड़ू भी जरूर लगेगी, तब इन्हें तसल्ली होती। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अपने मन को झांक के देखा? उसमें कभी झाड़ू लगाई? अपने आप को झाड़ा के इतना गंदा क्यों रखते हो? सोच हो जाए। और लंबा नहीं बोलूंगा, आपको मुद्दे की बात बता रहा हूं। सच वो है जो आप आत्मसात कर सको, स्वीकार कर सको, अपना सको। वो सच नहीं है जो दुनिया को दिखाया जाता है।
सच वह है जो खुद में अपनाया जाता है, जो अंदर से पसंद आता। आप प्रयास करो कि जो 10 लक्षण धर्म है ये हमें वास्तव में सच में हमारे जीवन में आए। तिथि में तो बहुत आते हैं, आते और जाते। कोई एक कवि हुए बिहारी थे, कौन से थे, उनने लिखा बड़ी विचित्र बात तिथि के ऊपर भी, तिथि की बात चली ना। वो लिखते हैं पत्रा ही तिथि पाइए, ये तो श्रृंगार का है, कोई धर्म का नहीं है। पत्रा ही तिथि पाइए वा घर के चहु पास, नित्य प्रति पूनो ही रहे आनंद वो उजास। क्यों बिटिया कुछ समझी? जानबूझ के पूछ रहा हूँ कि नहीं समझी, मैं जानता हूँ, पहचानता हूँ, क्योंकि आजकल के इंग्लिश मीडियम कल्चर वाले इन लोगों को हिंदी जरा बोल चाल की समझ में आती है, साहित्यिक समझ में नहीं आती। कभी ये लिख रहा है बेटा कि पत्रा ही तिथि पाइए, पत्रा माने आज की भाषा में कैलेंडर। आपको कौन सी तिथि है, प्रथमा द्वितीया तृतीया चौथी पंचमी, ये तिथि जानना है तो पत्रा देखना पड़ेगा, कैलेंडर देखना पड़ेगा, ठीक है ना। लोग चांद से भी देख लेते हैं, लेकिन हर कोई पहचानना थोड़ी जानता क्या ये चांद कितने का निकला है, ठीक है ना। और कवि कहता है, वो श्रृंगार रस का कवि है, वो कहता है कि मैं मेरे घर में जो है वो पूर्णिमा के चांद जैसा है चेहरा, इसलिए नित्य प्रति पूनो ही रहे आनंद और उजास। यदि आपको श्रृंगार में ऐसा लग सकता है तो धर्म में सच में ऐसा क्यों नहीं लगता कि हर दिन मेरे जीवन में 10 लक्षण है। ये धर्म पत्रा में क्यों आते, तिथियों में क्यों आते, ये जीवन का अंग क्यों नहीं बनते हैं? ये सच और सत्य का अंतर मुझे बताना था। 10 दिन आप धर्म की पूजा करते हो, ये सत्य है, लेकिन जिस दिन ये आपको अच्छे लगने लगेंगे, आप जीवन में अपना लोगे, उस दिन सच होगा। बोलिए उत्तम सत्य धर्मांग की जय हो।